हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसके कुछ इसेंशियल्स हैं उनको जानते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। Standard form of contract. Standard form of contract is generally the terms and condition of the contract that are pre-drafted by one party and other party is supposed to be sign it without having any time or opportunity to get the term change. आप लोगों को इतना समझ आया होगा कि जो इसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो कंडीशन, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन और टर्म जो है वो दूसरी पार्टी पर है वो जनरली दूसरी पार्टी ही उसको ड्राफ्ट कर सकती है तो मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ आपको। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन और टर्म है वो एक ही पार्टी प्री ड्राफ्टेड कर सकती है, उसको दूसरी पार्टी सिर्फ इसको सपोज कर सकती है साइन करने के लिए और बिना किसी टाइम और अपॉर्चुनिटी को लिए बिना ही इस टर्म को चेंज कर सकती है। ठीक है। Standard form of contract. Due to increase in the volume and complexities of the trade and business, a business concern may have to enter into a large number of contracts with clients and customers. The contract with standard terms may be drafted by one party and on the same terms contracts may be made with numerous person. So हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो इसका कॉन्ट्रैक्ट में जो मतलब ट्रेड में और बिजनेसेस में जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इनकी कम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। जो बिज़नेस है उसमें एक बिज़नेस एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, लार्ज नंबर्स के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। ठीक है, अपने क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स के साथ। और जो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स के जो टर्म्स हैं वो ड्राफ्टेड होते हैं वन पार्टी के थ्रू, ओनली वन पार्टी, नॉट टू पार्टीज, ओनली वन पार्टी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसी सेम टर्म पर मतलब वो लोग उसी सेम टर्म पर ड्राफ्ट कर सकती है सिर्फ वन पार्टी एट दैट टाइम। कॉन्ट्रैक्ट में भी मेड विथ नंबरियस पर्सन। जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मेड होता है मतलब बनता है नंबरियस पर्सन्स के साथ। ठीक है गाइज। Limitation of liability by one party. Because of an unequal bargaining power of the two parties, the court and legislature have voided certain rules to protect the interest of the weaker party are as follows. जैसे कि जब कोई अनइक्वल बार्गेनिंग होती है जिसकी वजह से दो पार्टीज़ में कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन करना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कोर्ट के लिए भी कभी कभार। इस वजह से कोर्ट्स ने और इसके लेजिस्लेचर ने उन रूल्स को वाइड करा है। ठीक है, और वो प्रोटेक्ट करता है वीकर पार्टी के इंटरेस्ट को, जो कि इसके रूल्स हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स। देयर शुड बी ए कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट होना चाहिए दोनों के बीच। एक मतलब जो कि डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ना कि एक रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर रिसिप्ट होगी तो वो वॉइड कहलाया जाएगा। और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट होगा जिसमें दिखाया जाएगा कि ईजिली कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस वजह से इसको हम इस चीज़ का रूल मानेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड। देयर शुड बी नो मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने फ्री कंसेंट में पढ़ा होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर आपको कोई फ्री कंसेंट का भी फ़ायदा नहीं होगा। उस चीज़ को ना तो फ्री कंसेंट माना जाएगा ना वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। देयर शुड बी रीजनेबल नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। यहाँ पे कोई रीजनेबल नोटिस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उस टर्म्स का। नोटिस शुड बी कॉन्टेम्परेनियस विद द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो नोटिस है वो एक तरीके से कंटेम्प्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ ईजिली समझ आ जाए। टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल।
वही चीज़ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्त है, टर्म है, जो भी कंडीशन है वो रीज़नेबल होनी चाहिए, कोई अनरीज़नेबल चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अनरीज़नेबल चीज़ होगी तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो एक रिसिप्ट या वो एक स्लिप, मतलब वो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। द स्ट्रिक्ट interpretation of the exemption clause, sorry, the strict interpretation of the exemption clause। ठीक है, इसमें जो एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होती है उसका जो मतलब क्लाउज है वो इजीली गेटेड होना चाहिए, जो कि आपको समझ आए। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच, इफ अगर आप लोग किसी भी वीकर पार्टी को मतलब कोई प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट दे रहे हो, तो लेजिस्लेचर ने और कोर्ट ने वीकर पार्टी के लिए ऐसे कुछ रूल्स दिए हैं जिसमें फंडामेंटल ब्रीच के लिए, फंडामेंटल राइट्स में जो ब्रीच होता है उसके लिए एक थ्योरी अवेलेबल कराई गई है। अंडरस्टैंड? वाई पीपल एक्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट वर्क्स ऑन टेक इट एंड लीव इट कंसेप्ट। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये टेक इट एंड लीव इट पर कंसेप्ट पे वर्क करता है। देयर इज़ नो रूल फॉर नेगोटेशन, यहाँ पर कोई रूल नहीं है नेगोटेशन का। ठीक है, कोई भी बातचीत का, कोई भी नेगोटेशन का कोई रूल नहीं है। किसी भी कन्वर्सेशन में हम लोग कोई भी रूल अपडेट नहीं कर सकते हैं। सेव्ड ऑल द टाइम फॉर द both parties and speed up for the process to enter into the contract। मतलब जो all the time जो दोनों पार्टी होती हैं उनका टाइम क्रिएट करता है, उनका टाइम को सेव करता है और उसको स्पीड देता है, प्रोसेस करता है उसको इसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अंडरस्टैंड? It is the most cost effective option. There is no need to address each individual and draft a contract separately। मतलब जो भी बहुत कॉस्टली माना जाता है, ठीक है, और इसमें कोई भी एड्रेस नहीं, कोई भी नीड नहीं है इंडिविजुअल को एक दूसरे से एड्रेस कराने की या ड्राफ्ट को या कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने के अलग अलग से। ठीक, तीसरा है आफ्टर ए वाइल पीपल गेट्स familiar with the format as the terms are same every time when a contract is made। This brings consistency and the builds faith among customers and reduce the scope of deviation। ठीक है, जब पीपल्स अपने आप को फैमिलियर लेने लग जाते हैं एक फॉर्मेट के साथ, तो जो उसके टर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट मेड होता है जिसके वजह से दिस ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी को भी लाता है और एक दूसरे के बीच फेथ बिल्ड करता है, और जो कस्टमर होते हैं वो डिविटेशन का स्कोप रिड्यूस कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें भरोसा हो जाता है सामने वाले पे कि सामने वाला हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यही कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्ड होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थोड़ा सा शुरुआत में आप लोगों को कुछ लगा होगा कि मैं सही से नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। और आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।